कई बार ये देखा गया कि लड़की घर छोड़ के चली गई या किसी और के साथ में उसने रहना शुरू कर दिया। कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से लड़का और लड़की अब एक दूसरे के साथ में नहीं रहना चाहते। तो आप चाहते हैं अभी कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में डाइवोर्स हो जाए, तो उसका सहारा लेते हैं कंटेस्ट डाइवोर्स के जरिए। तो ऐसा अक्सर देखा गया कि शादी होने के बाद में लड़का लड़की शादी कर लेते हैं। शादी होने के बाद में कई सारे ऐसे रीजंस सामने आते हैं जिनकी वजह से लड़का और लड़की अब साथ में नहीं रह सकते। कई बार यह भी देखा गया कि लड़का लड़की को छोड़कर चला गया, कई महीने बीत गए पर वो वापस आना चाहता ही नहीं। कई बार बुलाया गया, वो घर ही छोड़ दिया उसने, अब वो लड़की के पास आना नहीं चाहता। कई बार ये देखा गया कि लड़की घर छोड़ के चली गई या किसी और के साथ में उसने रहना शुरू कर दिया। कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से लड़का और लड़की अब एक दूसरे के साथ में नहीं रहना चाहते। साथ में नहीं रहना चाहते, इसके तो बहुत सारे एक रीजंस हो सकते हैं और साथ में कई तरह के केसेस को आप कोर्ट में डाल सकते हैं। बट सीधा और सटीक इसका जो उपाय होता है, जिसको हम बोलते हैं कंटेस्टेड डाइवोर्स या हम बोले एक तरफा डाइवोर्स। कई बार अगर लड़की छोड़कर चली गई लड़के को, तो अब ये चाहती है लड़की के मैं लड़के के साथ नहीं रहना चाहती, तो ये कोई म्यूचुअली डिवोर्स तो हुआ नहीं और लड़का डिवोर्स देना चाहता नहीं। तो लड़का डिवोर्स ना देना चाहे या लड़की डिवोर्स ना देना चाहे, पर आप डिवोर्स लेना चाहते हो, फिर चाहे आप लड़का हो या फिर आप लड़की हो, तो ऐसे में एक ही आप सहारा लेते हो, वो है कंटेस्टेड डाइवोर्स का। क्योंकि 1 साल के अंदर भी आप डिवोर्स ले सकते हो। आप कभी भी अगर कोर्ट जाओगे तो कोर्ट आपको यह बोलेगा कि 1 साल का जो टाइम है, जो गिवन टाइम होता है कि 1 साल की शादी कम से कम होनी चाहिए। 1 साल तक लड़का लड़की साथ रहते हैं, उसके बाद भी उनको साथ रहने के लिए बोला जाता है। तो आप नहीं चाहते लंबा समय गुजारना, पर आप चाहते हैं अभी कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में डाइवोर्स हो जाए, तो उसका सहारा लेते हैं कंटेस्ट डाइवोर्स के जरिए। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। कैसे आप कंटेस्टेड डाइवोर्स लेंगे, कौन सेक्शन में बोलता है, किस तरह से लेंगे, क्या क्या इसके ग्राउंड्स हैं, उन सब के बारे में जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों, कंटेस्ट डाइवोर्स आप कभी भी ले सकते हैं या एक तरफा डाइवोर्स आप कभी भी ले सकते हैं। फिर चाहे कुछ दिन हो, 2 दिन हो, 4 दिन हो, कुछ महीने हो, 2-4 महीने हो, और उसके बाद आप अपने साथी के साथ में रहना नहीं चाहते, तो ऐसे में आप डाइवोर्स ले सकते हैं। उसके लिए आप हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि 1955 का जो कानून है, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के सबसेक्शन 1 के अंदर ये चीजें मेंशन है कैसे आप डाइवोर्स लेंगे। अब ऐसा भी नहीं कि सीधा आप कोर्ट जाओगे, एप्लीकेशन लगाओगे और आपको डाइवोर्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। इसका एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस के साथ साथ कुछ कंडीशंस होती है। कंडीशंस के बारे में भी आप जानिए। दोस्तों, आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, आप पर केस हुआ है या आप किसी पर केस करना चाहते हैं, कोई भी दिल में सवाल है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आपकी कोई मदद हो सके। अब आते हैं वापस वीडियो। दोस्तों, होता क्या है कि आप अगर कंटेस्टेड डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ग्राउंड्स देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं बस आप खड़े हो गए, आपको कंटेस्टेड डाइवोर्स मिल जाएगा, सामने वाली पार्टी को सुना भी नहीं जाएगा। आप लड़की हैं या लड़के हैं, कुछ ग्राउंड्स हैं। ग्राउंड्स क्या है? जैसे क्रूएलिटी हुई हो, जैसे कि आपको बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया हो, लड़की को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया है, या फिर लड़की के भाइयों ने, उसके परिवार ने इतना मारा पीटा लड़के को, हाथ पांव उसके तोड़ दिए और अब फ्यूचर में उन दोनों का साथ रहना पॉसिबल नहीं। क्रूएलिटी बहुत बड़ा दोस्तों ग्राउंड होता है। इस ग्राउंड पर भी आप कंटेस्टेड डाइवोर्स ले सकते हैं। ये था पहला ग्राउंड। दूसरा ग्राउंड अडल्ट्री। लड़का या लड़की किसी दूसरे के साथ में रहते हैं अडल्ट्री में, मतलब शादीशुदा हैं, शादीशुदा होने के बाद भी दूसरे के साथ अफेयर चल रहा है, दूसरे के साथ रिलेशन है, सेक्सुअल रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है लड़का या लड़की, तो ये भी आपके लिए एक ग्राउंड होता है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे ग्राउंड के बारे में। इसे बोलते हैं डिजर्शन। डिजर्शन क्या होता है? मतलब किसी भी तरह से लड़का और लड़की के बीच में दूरियां आ गई हैं, दोनों एक साथ रहना नहीं चाहते हैं, लड़के ने या लड़की ने। अब चाहे लड़के ने लड़की का परित्याग कर दिया हो या फिर लड़की ने लड़के का परित्याग कर दिया हो, त्याग कर दिया है मतलब मैं चाहता ही नहीं तेरे साथ में, तो ये भी एक ग्राउंड दोस्तों बन सकता है। बट इसके लिए आपको कोर्ट में और भी ग्राउंड देने पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे ग्राउंड की दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या है? मान लो कि दोनों हिंदू है, हिंदू में से अब कोई भी एक मुस्लिम रिलीजन अपनाना चाहता है, मुस्लिम धर्म अपनाना चाहता है, तो धार्मिक स्वतंत्रता सभी को है। कोई किसी भी धर्म में जा सकता है, कोई भी धर्म ले सकता है। आप धर्म तो ले सकते हैं, बट सामने वाले को आप ऐसे कंपेल नहीं कर सकते, आप मजबूर नहीं कर सकते कि तू भी धर्म बदल ले। तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा एक ग्राउंड होता है। अब पांचवा ग्राउंड आता है मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर मतलब कि लड़की पहले से ही कुछ पागल टाइप की है, उसका दिमाग काम नहीं करता है, या फिर वो इस तरह की हरकतें करती हैं जिसको लोग देखकर आसानी से पागल बोल सकते हैं, या फिर किसी भी तरह से सोचने समझने की शक्ति उसमें है ही नहीं, और ये आपको पता चला शादी होने के बाद में, तो ये भी आपका एक तरह से कंटेस्टेड डाइवोर्स लेने का ग्राउंड बन जाता है। ये भी ग्राउंड आप ले सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं छठे ग्राउंड
ग्राउंड की, जो है कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज बोले या फिर दोस्तों एक होता है एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज, जो कि एक से दूसरे में फैलती है। अगर आप पेपोलेमा वायरस का आपने नाम सुना होगा, वो भी इसी तरह की डिजीज है जो कि हस्बैंड और वाइफ, वाइफ से हस्बैंड में ट्रांसफर हो सकती है। किसी को अगर एड्स है दोनों में से किसी एक को, तो ऑब्वियसली बात है दूसरे के साथ वो नहीं रह पाएगा। तो ये सब ग्राउंड्स आपको दोस्तों बताने पड़ेंगे, तभी आपका डिवोर्स होगा, ऐसे आपका डिवोर्स नहीं होगा। अब मान लीजिए इसके प्रोसेस को भी आप थोड़ा समझ लीजिए। प्रोसेस कैसे होगा, पहले तो दोस्तों मैं ये बोलूंगा कि अगर आप कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए जा रहे हैं तो पहले आप भेजें एक नोटिस कि वो लड़का है या लड़की है, वो साथ में रहना क्यों नहीं चाहता, रीजन क्या है, उसको बुलाएं, साथ में उससे सवाल पूछें कि क्यों, ऐसी प्रॉब्लम क्या है। बेटर होगा पहले नोटिस दे दें, नोटिस का रिप्लाई आए या ना आए वो एक बात की बात है दोस्तों। उसके बाद में आप कोर्ट में केस डाल सकते हैं, जो मैंने आपको बताया हिंदू मैरिज एक्ट, जो एक्ट बना 1955 में, उसके सेक्शन 13 में चीजें मेंशन है, 13(1) में इसका प्रावधान है। आप कंटेस्टेड डाइवोर्स डालेंगे, कोर्ट में जाते ही जैसे ही वो पिटीशन कोर्ट में जाएगी, एप्लीकेशन कोर्ट में जाएगी, उसके बाद सामने वाले को नोटिस होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस नोटिस में होती है दोस्तों, मान लीजिए कि लड़का लड़की के साथ रहना नहीं चाहता, लड़के ने भेज दिया कोर्ट में केस, और कोर्ट में जाने के बाद में नोटिस इशू हो गए, तो नोटिस जब जाता है लड़की के पास तो वो रिसीव नहीं करते, या फिर एड्रेस बदल दिया, लड़की कहीं और रहती है, तो कई बार महीनों क्या सालों तक बीत जाते हैं पर कोर्ट का नोटिस वहां तक नहीं पहुंचता। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। अगर नोटिस रिसीव हो भी गया तो मतलब ये नहीं अब आपको डिवोर्स मिल जाएगा। नोटिस रिसीव होने के बाद में जब कोर्ट में बुलाया जाएगा तो ऐसे में पूछा जाएगा उस लड़की से भी कि क्यों आप इसके साथ में रहना नहीं चाहती, या फिर लड़के ने अगर नोटिस को करवाया है तो यहाँ लड़की से पूछेंगे, लड़की ने नोटिस करवाया है लड़के से पूछेंगे। अब वहां पर अगर दोनों में कोई रजामंदी हो सकती है तो ऐसे में मीडिएशन में केस को भेजते हैं, बैठ के वो बातचीत करते हैं। अगर सेटलमेंट हो जाता है तो उस पिटीशन को, उस एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लिया जाएगा, और अगर नहीं होता है तो दोस्तों ट्रायल की तरह अब ये केस आगे चला जाएगा। इसमें पूरा एक प्रोसेस चलेगा दोस्तों, इसमें एविडेंस सामने आएंगे क्यों नहीं रहना चाहते, उसके बाद जाके केस को डिसाइड किया जाएगा। तो आपके दिल में कोई भी किसी भी तरह के सवाल अगर हैं कंटेस्टेड डाइवोर्स को लेकर, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आप अपने केस से बाहर आ सके। अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।